ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि धुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोच्चामि समय पावुण मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी आश्रव अधिकार। अभी गाथा 177-78 अपनी चलेगी। इसके पहले आचार्य अमृतचंद देव ने इन गाथाओं का सूचक एक कलश लिखा हुआ है। वह है कलश 119 नंबर का। पहले उसको पढ़ते हैं, फिर दो गाथाओं के माध्यम से जो शिष्य की शंका थी कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है, उसका कारण क्या है, तो उसका स्पष्टीकरण आगे की इन दो गाथाओं में आचार्य देव विशेष रूप से कर रहे हैं। देखिए, श्लोक है 118 नंबर का, 119 नंबर का है। राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानिनो यद असंभवः तत्एव न बंधोऽस्य तेहि बंधस्य कारणम्। क्योंकि ज्ञानिना राग द्वेष विमोहानाम असंभवा, ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भाव का होना असंभव है। अगर राग द्वेष मोह भाव होवे तो ज्ञानी कैसे कहेंगे? तो कहते हैं कि ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भाव का होना असंभव है। ततः एव, इसलिए अस्य बंधाना, उनके बंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ते बंधस्य कारणम, वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण हैं। और ज्ञानियों के राग द्वेष मोह होते नहीं हैं। और अगर राग द्वेष मोह हो रहे हैं तो ज्ञानी नहीं है। ये बात इस कलश में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अब उसी से संबंधित ये दो गाथाएं आचार्य कुंद देव दे करके और ज्ञानियों के किस प्रकार से बंध नहीं होता है उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, गाथाएं हैं। रागो दोषो मोहोया आसवर्णति सम्यदीठस्य तम्मा आसो भावेण विना हेदुना पज्जया होन्ति हेदु चतुव्येव अप्पो अट्ठव्यपस्य कारणं भणिदम्
तेसिं पिया रागादि तेस्मभावेन भजन्ति नहीं राग द्वेष न मोह वे आश्रव नहीं सद्दृष्टि के इससे ही आश्रव भाव बिन प्रत्यय नहीं हेतु बने हेतु चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकार का कारण बने उनका ही रागादिक कहा रागादि नहीं वह बंधना। देखिए क्या कह रहे हैं, राग द्वेष मोहा, राग द्वेष और मोह आसवा यह आश्रव भाव है और सम्यक दृष्टि की न संति ये मोह राग द्वेष के भाव होते नहीं हैं। इसलिए आश्रव भावेन बिना, आश्रव भाव के बिना प्रत्यय यानी द्रव्य प्रत्यय हेतुवः कर्म बंध के कारण न भवन्ति नहीं होते हैं। चतुर्विकल्पा हेतु जो मिथ्यात्व आदि चार प्रकार के कर्म बंध के हेतु कहे हैं वे अष्ट विकल्प से 8 प्रकार के कर्मों के कारण भणितम कहे गए हैं और तेसामपि उनके भी किनके उन 8 प्रकार के कर्म बंध के कारण उन हेतुओं के हेतु रागादया जीव के रागादि परिणाम उनके कारण जानना चाहिए। तेसाम अभावे इसलिए उन रागादिक भावों के अभाव में वे 4 प्रकार के हेतु न बद्यन्ते कर्म नहीं बांधते, इसलिए सम्यक दृष्टि के बंध नहीं है ऐसा जानना। क्या कहा कि जो अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म प्रत्यय हैं वे सत्ता में तो बंध के कारण है ही नहीं, उदय आने पर भी वो बंध के कारण कब बनते हैं 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण, जब जीव उसमें राग द्वेष मोह भाव करे तो वो कर्म के उदय जो 4 प्रकार के प्रत्यय हैं मिथ्यात अवरति कसा योग वे बंध के हेतु कब बनते हैं कि जब जीव उनमें जुड़ करके मोह राग द्वेष आदि भाव करे तो उन हेतुओं के वो हेतु मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं और उनके अभाव में कहते वो प्रत्यय कर्म बंध के हेतु नहीं बनते और ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भाव होते नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी कैसे हैं, बंध से रहित हैं, ज्ञानियों के बंध नहीं होता है। ये बात स्पष्ट की। अब टीका में उसका स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है क्योंकि सम्यक दृष्टित्व की अन्यथा अनुपत्ति है। सम्यक दृष्टि की अन्यथा अनुपत्ति माने राग द्वेष मोह से रहित ही सम्यक दृष्टि होता है। यदि राग द्वेष मोह होवे तो वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, सम्यक दृष्टि बनेगी। इसलिए उसकी अनुपत्ति है। राग द्वेष मोह कहते सम्यक दृष्टि की नहीं होती क्योंकि सम्यक दृष्टित्व की अन्यथा अनुपत्ति है, अर्थात राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टिपना हो ही नहीं सकता। राग द्वेष मोह के अभाव में उसे यानी सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म का अर्थात पुद्गल कर्म के बंधन का हेतुत्व धारण नहीं करते। वे जो कर्म का उदय है, जो द्रव्य प्रत्यय कर्म के उदय आते हैं, वे कर्म बंधन के हेतुपने को प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल कर्म के हेतु रागादिक हैं। क्या माने जो द्रव्य प्रत्यय कब हेतु बनते हैं,
कि जब भी राग आदिक जीव के होवे तो वो हेतु बनते हैं, कारण बनते हैं 8 प्रकार के कर्मों के। और अगर जीव के राग आदिक नहीं होवे तो वे कारण 8 कर्मों के नहीं बनते, वो कर्म का उदय प्रत्यय। इसलिए हेतु के अभाव में हेतुमान का अर्थात कारण का जो कारण है उसके अभाव में कार्य का अर्थात कर्म बंध का अभाव प्रसिद्ध है। इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। मैंने उसको ऐसा समझो कि लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव पारित हो गया, परंतु वो प्रस्ताव लागू कब होता है कि जब उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होवे तो वो कार्यकारी होता है। और राष्ट्रपति उस पर दस्तखत नहीं करें तो वो जो प्रस्ताव पारित हुआ वो कार्य करने में अक्षम है, लागू नहीं हो सकता है। ऐसे ही कर्म का उदय बंध का कारण कब होता है? सत्ता में पड़े हुए कर्म बंध के कारण तो हेतु होते नहीं। कर्म का उदय हेतु बनता है, पर उसमें भी शर्त है। वो कब बनेगा हेतु कि जब जीव उसमें मोह राग द्वेष भाव करे तो वो कर्म का उदय 8 प्रकार के कर्मों के बंधन का हेतु बनता है। और सम्यक दृष्टि के मोह राग द्वेष के भाव होते नहीं, इसलिए वो कर्म का उदय 8 प्रकार के बंध का हेतु नहीं बनता। अब उसका विशेष खुलासा जो है आगे इसमें किया जा रहा है, वो अपन भावार्थ और तात्पर्य टीका में गुण स्थान प्रमाण उसका खुलासा किया है। तो वो अपन आगे इसको क्रम से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखिए भावार्थ, यहाँ राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता है, ऐसा अविनाभावी नियम बताया गया है कि सम्यक दृष्टि होगा तो उसके नियम से मोह राग द्वेष का अभाव होगा, मोह राग द्वेष का अभाव नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ऐसा उसका अविनाभावी पने रूप संबंध है कि सम्यक दृष्टि हो और राग द्वेष मोह का अभाव ना हो, ऐसा असंभव है। तो कहते हैं ये जो है उसके सम्यक दृष्टि पने का और मोह राग द्वेष के अभाव का इस प्रकार से अविनाभावी संबंध है कि सम्यक दृष्टि के नियम से मोह राग द्वेष का अभाव होता ही होता है, ऐसा है नियम जानना। तो यहाँ कहते हैं अविनाभावी नियम बताया है। सो यहाँ मिथ्यात्व संबंधी रागादिक का अभाव मुख्य रूप से समझना चाहिए सम्यक दृष्टि पने में। क्यों कि चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि पना चालू हो जाता है, तो उसके कम से कम मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय जन्य आश्रव भावों का तो मोह राग द्वेष का तो अभाव होता ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ मिथ्या संबंधी रागादिक को ही रागादिक मुख्य रूप से माना गया है। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है उसे यहाँ मुख्य रूप से नहीं लिया है, वह गौण है। क्या किया है यहाँ? उसको अनंत संसार का हेतु ना होने से माने जो सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह का उदय है वो कैसे है? कीले हुए नाग कैसी दशा उसकी हो जाती है। कैसी दशा हो जाती है? जैसे नाग को सर्प को कीलित कर दो तो फिर उसका काटना कहते हैं फिर वो जहर का कारण नहीं बनता है, ज़्यादा उसका विष नहीं चढ़ता है। और जैसे ही उसके कीलित पना उसका उकेल दिया जाए तो फिर वो नाग काटता है तो जहर चढ़ता है। ऐसे ही मिथ्यात्व के अभाव में चारित्र मोह कीले हुए नाग के समान उसकी दशा हो जाती है, वो उसका जहर चढ़ने में अक्षम होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अर्थात राग द्वेष मोह का अभाव है। द्रव्याश्रवों को बंध का हेतु होने में हेतुभूत जो जीव के राग द्वेष मोह भाव हैं उनका सम्यक दृष्टि के अभाव होने से द्रव्याश्रव बंध के हेतु नहीं होते, और द्रव्याश्रव बंध के हेतु नहीं होते इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी के बंध नहीं होता है, ऐसा जानना। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जाता है वह योग ही है, क्योंकि ज्ञानी शब्द मुख्यतया
तीन अपेक्षाओं को लेकर के प्रयुक्त होता है। ज्ञानी किसे कहना, तो कहते ज्ञानी शब्द तीन अपेक्षाओं से कहा जा सकता है। यहाँ पर कौन से ज्ञानी की बात चल रही वो अपन को यहाँ समझना चाहिए। तो तीन प्रकार से ज्ञानीपना मुख्य रूप से कैसा कैसा कहा जाएगा। प्रथम तो जिसे ज्ञान हो या जिसमें ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से तो सभी जीव ज्ञानी कहलाते हैं। जिनमें ज्ञान है वे ज्ञानी और जिनमें ज्ञान नहीं है वे अज्ञानी। ऐसे सब अजीव द्रव अज्ञानी और सब जीव द्रव ज्ञानी। पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा, जो जीव भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं, अपने उस स्वरूप की आराधना करते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान और जो जीवों को भेद विज्ञान नहीं होता आत्मज्ञान, ऐसा मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं। सम्यक ज्ञान होता है इसलिए वे उस अपेक्षा से वे ज्ञानी कहलाते हैं, और मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान नहीं होने से वो अज्ञानी कहलाता है। ये दूसरी विवक्षा है। तीसरी विवक्षा कौन सी है? संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान हो जाने पर वो ज्ञानी, और जब तक छद्मस्त दशा रहती है तब तक अज्ञानी। अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए, संपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा विचार किया जाए तो केवल ज्ञानी भगवान ही ज्ञानी है और सभी छद्मस्त अज्ञानी हैं। क्योंकि सिद्धांत में 5 भावों का कथन करने पर 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव कहा गया है। इस प्रकार अनेकांत से विचार करने पर यहाँ पर कहते हैं विधि अपेक्षा, यानी इन अपेक्षाओं द्वारा विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। सर्वथा एकांत से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जहाँ जो विवक्षा लगाई कही गई हो वहाँ पर उस विवक्षा से समझना। तो यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से ली है, यहाँ पर वो विवक्षा समझना। तो जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक वो जीव अज्ञानी है, और भेद विज्ञान आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी, और वहाँ से उनके मोह राग द्वेष का भाव प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से ये बात समझना चाहिए। अब यहाँ पर अपने लिए ज्ञानी को बंध नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं वो शुद्ध नय का महात्म्य है, इसलिए शुद्ध नय की महिमा दर्शक यहाँ पर काव्य बतलाया जा रहा है। ज्ञानी निर्बंध दशा को प्राप्त होता है तो उसका हेतु क्या है? तो कहते वो शुद्ध नय की महिमा है। उस बात को यहाँ पर देखिए स्पष्ट करते हैं आगे। अभी इसी बात को कि ज्ञानी के बंध नहीं होता है तात्पर्य वृत्ति में विशेष खुलासा यहाँ किया है। तो अभी तो यहाँ पर ज्ञानी को बंध नहीं होता है तो काय का महत्व है, और अगर बंध होता है अज्ञानी को तो वो काय किसके कारण से होता है। ये दोनों बातें यहाँ अभी आचार्य अमृतचंद देव ने 2 कलशों में 120 और 121 नंबर के कलश में स्पष्ट की है। देखिए इसको भी अपन पढ़ के देखते हैं। बसंत तिल का छंद है जिसमें भक्तांबर स्तुति पढ़ते हैं। अध्यास्य शुद्ध नये मोदत बोध चिन्नम, एकाग्रमेव कलयन्ति सदैव येते, रागादिमोक्त मनसः सततं भवन्तः, पश्यन्ति बन्ध विधुरं समयस्य सारम्,
देखिए, उद्धत बोध चिन्हम शुद्ध नयम अध्यास्य। उद्धत ज्ञान जो किसी के द्वारा दबाया ना जा सके, ऐसा कैसा? उद्धत, प्रचंड, तीव्र, ऐसा जो ज्ञान है जो किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता है, ऐसा उन्नत ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्ध नय में रहकर, अर्थात शुद्ध नय का आश्रय लेकर, अर्थात क्या? शुद्ध नय के विषय, शुद्ध नय कैसे कहना? कि जो अपना आत्मा का द्रव्य स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है, जब ज्ञान अपने पर से भिन्न अपनी उस आत्मा का अवलंबन लेता है, उसका नाम है शुद्ध नय। तो शुद्ध नय वो साधन की अपेक्षा है, साध्य की अपेक्षा उस अपने शुद्ध आत्मा का अवलंबन। तो शुद्ध नय का आश्रय लेकर ये जो सदा ही एकाग्रता का कलयंती अभ्यास करते हैं, अपने उस स्वरूप में क्या करते हैं? एकाग्रता का, उसमें लीन होने का अभ्यास करते हैं। वे सततम निरंतर रागादि मुक्त मनसा भवंता, रागादि से रहित चित्त वाले बढ़ते हुए बंध विधरम समयस्य सारम, बंध रहित समय के सार को, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पश्यंती, देखते हैं, अनुभव करते हैं। क्या कहा? भावार्थ, काय का महात्म्य है बंध नहीं होने में ज्ञानियों के? तो कहते यहाँ शुद्ध नय के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। कैसा अभ्यास करने को? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, एक रूप हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिन्मात्र हूँ, ऐसा जो आत्मद्रव्य का अपने ज्ञान में अनुभव करते हुए परिणमन है, उसका नाम शुद्ध नय है। जिस ज्ञान में अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा को, द्रव्य रूप आत्मा को, एक रूप आत्मा को ग्रहण किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, उसका नाम शुद्ध नय है। जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। संयोगों को, संयोगी भावों को और भेदों को गौण करके जिसमें एक रूप आत्मा को ध्याया जाता है। कैसे? शुद्ध नय से। किसे कहते शुद्ध नय? जो शुद्ध ध्येयत्वात्, अवलंबनत्वात्, साधकत्वात्, जो शुद्ध को ध्येय बनाता है, शुद्ध का अवलंबन करता है, शुद्ध की साधना करता है, तो उसका नाम है शुद्ध उपयोग, उसका नाम है शुद्ध नय, उसका नाम है द्रव्यार्थिक नय, उसका नाम है भूतार्थ नय। उसके नाम ये अपन शास्त्रों में अनेक अनेक दृष्टिकोणों से देते हैं। तो कहते हैं जो जीव इस प्रकार से अपने ज्ञान में अपने उस शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके उसका अनुभव करता है, ऐसे परिणमन के कारण वृत्ति अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ाती जाए, सो एकाग्रता का अभ्यास है। शुद्ध नय वो श्रुतक ज्ञान का अंश है और श्रुतक ज्ञान तो परोक्ष है, इसलिए इस अपेक्षा से शुद्ध नय के द्वारा होने वाला शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी परोक्ष है और वह अनुभव एक देश शुद्ध है। इस अपेक्षा से स्वानुभव प्रत्यक्ष है। क्या कह रहे? वो शुद्ध नय चूंकि वो परोक्ष ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान में एक देश अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको ग्रहण किया जाता है, तो वो अपने अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष होता है। तो एक देश शुद्ध है, इस अपेक्षा से उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहा जाता है, जिसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। और साक्षात शुद्ध नय तो केवल ज्ञान होने पर आत्मा संपूर्ण प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जानना चाहिए।
क्या कहा? काय का महात्म्य है कि ज्ञानी निर्बंध होते हैं, तो कहते हैं वो शुद्ध नय की महिमा है। शुद्ध नय की महिमा है अर्थात अपने ज्ञान में तत्वों का निर्णय करके, स्वपर का निर्णय करके, स्वभाव विभाव का निर्णय करके, भेदा भेद का निर्णय करके, स्वा को ग्रहण करना, स्वभाव को ग्रहण करना, अभेद को ग्रहण करना, पर को ग्रहण नहीं करना, विभाव को ग्रहण नहीं करना, भेदों को ग्रहण नहीं करना, व्यवहार का विषय है। पर व्यवहार का विषय है और अशुद्धता व्यवहार का विषय है और भेद व्यवहार का विषय है। और क्या है? निश्चय का विषय क्या है? अभेद निश्चय का विषय है। और स्वभाव निश्चय का विषय है, पारणामिक भाव, द्रव्य स्वभाव, नित्य स्वभाव। वो क्या है? जिसको अपन 5 भावों में जीवत्व भाव बोलते हैं, वो कर्म निरपेक्ष भाव है। ऐसे अपने उस द्रव्य स्वरूप आत्मा को जब अपने ज्ञान में लेकर उसका अनुभव किया जाता है, तो उस समय अपने अभेद आत्मा की निर्विकल्प होकर अनुभूति होती है। और उस समय राग द्वेष मोह का बुद्धिपूर्वक अभाव होता है। अबुद्धिपूर्वक अभी जब तक गुणस्थान प्रमाण उसकी पूर्ण कसायों का अभाव नहीं होता है, तब तक वो अबुद्धिपूर्वक आश्रय होता है। पर वो गौण है यहाँ पर, अनंत संसार का कारण नहीं होने से। समझ में आया? समझना धर्म का मर्म, कहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। जो जानता है शुद्ध को, जो ध्यावता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जब तक जीव ऐसा तत्व निर्णय करके शुद्ध नय के विषयभूत अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को आश्रय करके परिणति को उसमें एकाग्र नहीं करता, तब तक इसके जीवन में धर्म का मार्ग, शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। इस प्रकार से ये शुद्ध नय का महात्म्य है कि जिसके कारण से ज्ञानी बंधु को प्राप्त नहीं होते। अब यह कहते हैं कि जो शुद्ध नय से च्युत होते हैं वे कर्म का बंध करते हैं। ऐसा अब उसका 121 नंबर का श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जो शुद्ध नय से च्युत हो जाते हैं उसका खुलासा करते हैं। प्रच्युत्य शुद्ध नयता पुनरेव ये तो रागादि योग मुपयांति विमुक्त बोधा ते कर्म बंध मिह बिभ्रति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवैकृत विचित्र विकल्प जालम इस जगत में जो शुद्ध नयता प्रच्युत्य शुद्ध नय से च्युत हो जाते हैं, जो जीव सम्यक दृष्टि हो और शुद्ध नय के विषय को छोड़ देवे। देखो आगे अभी खुलासा कर रहा है। शुद्ध नय से प्रच्युत 2 प्रकार का होता है, एक तो उपयोग रूप में और एक अंदर की लब्धि अभिप्राय रूप में। यहाँ पर उपयोग रूप में च्युत की बात नहीं चल रही, यहाँ तो लब्धि और अभिप्राय में से शुद्ध नय से च्युत हो जाते, अपने स्वरूप की श्रद्धा से च्युत हो जाते, अपने लब्धि में भी अपने स्वरूप की अनुभूति से च्युत हो जाते, उन जीवों की बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं कि जगत में जो शुद्ध नय से च्युत होकर पुनः रागादि योगम, रागादि के संबंध को उपयांति प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव विमुक्त बोधा, जिन्होंने ज्ञान को यानी सम्यक ज्ञान को छोड़ दिया है, आत्मज्ञान को छोड़ दिया है, ऐसा होते हुए पूर्वबद्ध द्रव्य आश्रयी, पूर्वबद्ध जो द्रव्य आश्रयों के द्वारा जो पूर्व के बंधे हुए कर्म हैं उनके उदय में जुड़ने के द्वारा
कर्म बंधम, कर्म बंध को विभ्रति धारण करते हैं, कर्मों को फिर बांधने लगते हैं। और कितने कर्मों को? कृत विचित्र विकल्प जालम, जो कि कर्म बंध अनेक प्रकार के विकल्प जाल को करता है, अर्थात जो कर्म बंध अनेक प्रकार का बंध को प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ उसका ये है, शुद्ध नय से च्युत होना, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसे परिणमन से छूटकर अशुद्ध रूप परिणमित होना, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाना। ऐसा होने पर जीव के मिथ्यात्व संबंधी राग आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्य आश्रव कर्म बंध के कारण होते हैं, और उससे अनेक प्रकार के कर्म बंधते हैं। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति यानी सम्यक्त से च्युत होना समझना चाहिए। यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौण है। शुद्ध नय से च्युत होना अर्थात शुद्ध उपयोग से च्युत होना, ऐसा अर्थ मुख्य यहाँ पर नहीं जानना। क्या कह रहे? इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्णतिणे बाणम सिद्धंती चरीय भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंती। ये दर्शन पावड़ अष्टपावड़ में दिया हुआ है। क्या दिया? वास्तव में जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं, कदाचित दर्शन से भ्रष्ट ना हो तो वे तो फिर भी कल्याण के पात्र हो जाते हैं, उनकी तो मुक्ति होती है। अभी हमने बोला है, उस पर ध्यान नहीं दिया। अनुभूति दो प्रकार से होती है, एक उपयोगात्मक, एक लब्धात्मक। दोनों प्रकार की अनुभूति से च्युत हो जाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। यहाँ उपयोगात्मक अनुभूति की बात नहीं चल रही। अनुभूति दो प्रकार की होती है, जानते हो? नहीं पता कुछ भी। एक तो तुम्हारा रुपयों पे ध्यान है, पैसों पे ध्यान है, करोड़ रुपया है तुम्हारे पास, पूरा सब तुम्हारे हाथ में, उसको देख रहे गिन रहे। और एक तुम्हारी तिजोरी में रखी है, जहाँ भी रखी, अब तुम्हारा और कहीं उपयोग लगा हुआ है, काम दूसरे कर रहे हैं, रुपयों पे ध्यान नहीं है। तो गरीब होगा कि पैसे वाले हो? और अगर तुम्हारे उपयोग में से वो अभी उपयोग में उनको नहीं ले रहे और लब्धि में भूल गए भी, तुम पैसा कहाँ रखे तुम्हारे, गड़े हैं कहाँ, तिजोरी में, कौन के पास जमा है, तो क्या हो जाएगा? अमीर हो कि गरीब? अब भिखारी बन जाओगे। ऐसे ही जो आत्मा की अनुभूति कर रहे वे तो सम्यक दृष्टि हैं ही, परंतु उपयोग में अभी अनुभूति नहीं कर रहे, पर लब्धि में उनकी अनुभूति बढ़ रही है। उपयोग भले ही अभी वो दुकान चला रहे हैं और संसार के काम कर रहे हैं, पर अंदर लब्धि में और अभिप्राय में आत्मा की अनुभूति ज्यों की त्यों विद्यमान है। माघनंदी का पता नहीं हमें, यहाँ पर वस्तु स्वरूप समझो। माघनंदी मिथ्या दृष्टि बन गए थे कि सम्यक दृष्टि बन गए, तुम्हें क्या पता? कोई भी छायक सम्यक दृष्टि थोड़ी थी। इसलिए यहाँ अपन को, यहाँ तो सिद्धांत समझो कि जो जीव चारित्र से माने वो उपयोग से, अभी यहाँ पर अभी माघनंदी की बात नहीं कर रही भ्रष्टाचारियों, अभी तो यहाँ सम्यक दृष्टि तीन प्रकार की है। अवरत सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, महावृत्ति, तीनों की बात चल रही है। अभी उपयोग में अनुभूति नहीं चल रही। छठम गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, तो वो सब बाहर में प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो वे क्या माघनंदी मुनिराज बन गए क्या? तो वो बात नहीं चल रही यहाँ भी भ्रष्ट साधुओं की। यहाँ तो उपयोग की अनुभूति और लब्धि की अनुभूति की बात चल रही है। भले ही अभी आगे देखो उसका खुलासा, पहले इसको भावार्थ पढ़ते हैं, इसमें दोनों चीजें स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार, यहाँ शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति, सम्यक से च्युत होना समझना चाहिए। यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौण है।
शुद्ध नय से च्युत होना अर्थात शुद्ध उपयोग से च्युत होना ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध उपयोग रूप रहने का समय अल्प रहता है। इसलिए मात्र अल्पकाल शुद्ध उपयोग रूप रहकर फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्व के बिना जो राग का अंश है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। इसलिए ज्ञानी के मात्र अल्पबंध होता है और अल्पबंध संसार अनंत संसार का कारण नहीं है। इसलिए यहाँ उपयोग की अपेक्षा मुख्य नहीं है। अब यदि उपयोग की अपेक्षा ली जाए तो इस प्रकार अर्थ घटित होता है, ऐसा जानो। यदि जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल्प अनुभव से छूटे परंतु सम्यक से ना छूटे तो उसे चारित्र मोह के राग से कुछ बंध होता है। यद्यपि वह बंध अज्ञान के पक्ष में नहीं है तथापि वह बंध तो है ही। इसलिए उसे मिटाने के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को शुद्ध नय से ना छूटने का अर्थात शुद्ध उपयोग में लीन रहने का ही उपदेश है। और शुद्ध नय के विषय में यदि अंतर मुहूर्त तक लीन हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। समझ में आया कि नहीं? क्या बताएं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, कहाँ कौन सा अर्थ है। कहीं भावना को अपन लीनता भी कहते हैं, शुद्ध उपयोग भी कहते हैं, कहीं भावना का अर्थ स्वभाव भी है। तो अपन अब तुम्हें कहाँ कहाँ का समझाएंगे कि यहाँ भावना का अर्थ ये है, यहाँ भावना का अर्थ ये नहीं है। इसलिए अब ये सब अकेली मात्र शास्त्रों से और शब्दों से पढ़ाई नहीं चलेगी। यहाँ तो आपको जीवन का प्रयोग करते हुए समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन से अर्थ में कौन से शब्द का अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। भावना, भावना भवनाशिनी, भावना भवकारिणी। तो भावना कौन सी? स्वरूप की भावना, पर की भावना। तो भावना को अपन शुद्ध उपयोग में भी लेते हैं, शुद्ध में भी लेते हैं। और भावना को अपन, भावना तो भैया अपनी जो है वो विकल्पात्मक रूप में ही मानी जाती। तो अब कहाँ कौन सी दृष्टि से बात चल रही है। अब अपन शब्दों में तुम एक का अर्थ पूछो तो कहीं कोई नहीं बता पाएगा। कौन सा प्रकरण चल रहा है, विषय कहाँ का चल रहा है, वहाँ किस अर्थ में ले रहे हो शब्द को। अब वो जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे लाने रट लो अकेलो कि भावना का अर्थ ये होता है और वहाँ भावना का अर्थ दूसरा है, तो कहोगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। इसलिए भाई ये रटने वाली विद्या नहीं है। अयम अर्था नायम अर्था शब्दा इति बदंती ना। इस यहाँ पर मेरा ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ है, ये शब्द नहीं बोलेंगे। ये तुम्हें उसमें वहाँ देख करके अर्थ निकालना पड़ेगा। इसलिए अपन शब्द मिलिच बन करके परिभाषा रट लो, इससे काम नहीं चलेगा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कहाँ कौन से अर्थ में। कहीं गाली अच्छे अर्थ में होती है, कहीं गाली बुरे अर्थ में होती है। शादी में गाली दिलवाई जाती हैं समधी को, कौन से सम्मान के रूप में है कि अपमान के रूप में। और कहीं गाली दी जाती हैं तो किस रूप में, वहाँ अपमान के रूप में हो जाती। कहीं तो अच्छी बातें भी कहीं जाए और दुर्भाव से कहीं जाए तो भी अच्छी बातें भी तुम्हारे लिए बुरे अर्थ में ली जाएंगी। आ जाओ राजा साहब हो आप, तो आ जाओ, बैठो, करो, भोजन करो। तुम्हें कहा है, तुम्हें कौन कछु करने धन्य है, सब लोग काम तो हमें करने, तुम तो राजा हो। तुम्हें तो अकेले बस हाथ पे दे दो सब कछु। अब राजा माने क्या कह रहे? राजा माने प्रमादी, मूर्ख, अविवेकी, कुछ नहीं समझता तू। तब कौन से अभिप्राय से कौन सी बात कही जा रही है? बड़े माने जब अपन को तर्क में कहना है, आ गए हमारी पूजा आ गई जी। माने अब इनकी आरती उतारो अकेले, काम धाम के तो कछु है नहीं। तो मतलब ये है कि तुम शब्दों से तक कछु मतलब नहीं निकलता है। कौन सी बात किस अर्थ अभिप्राय से किस अर्थ में ली जा रही है, अब वो जब तक अर्थ नहीं समझो
आचार्यों के एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, वही को अर्थ दूसरा है, वही को अर्थ दूसरा है, वही को प्रयोजन दूसरा है, वही को प्रयोजन कहीं दूसरा है। इसलिए अकेले अपन चाहें कि शास्त्र पढ़ के और समझ जाएं तो बहुत मुश्किल है। जब तक आप ज्ञानियों के अभिप्राय को, शास्त्रों में शब्द लिखे हैं पर उनका अर्थ तो ज्ञानियों के हृदय में होता है, जब तक उनके अभिप्राय को, उनके भाव को नहीं समझो तब तक शब्दों से अकेले कल्याण होने वाला नहीं। तो क्या कह रहे, कहाँ कौन सी विवक्षा में किस अर्थ को लेते, तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध नय से च्युत का अर्थ जहाँ उपयोगात्मक लिया जाएगा तो वहाँ पर संपूर्ण दर्शन और चारित्र के अभाव की स्थिति करके पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्राप्त हो जाएगी अंतर्मुख। और जहाँ शुद्ध उपयोग से च्युत होना मात्र उपयोग की अपेक्षा लिया जाएगा, अभिप्राय और अंदर में जो अपनी लब्धि है उससे जो च्युत नहीं होता है, तो चारित्र मोह संबंधी गुणस्थान प्रमाण उसको बंद होगा। उसमें भी शुद्ध उपयोग से च्युत होने वाले, अभी देखो तात्पर्य वृत्ति में खुलासा कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। अब इसमें वैसे ही टाइम आपके पास कम है, तो इसको अगर विस्तार में तात्पर्य वृत्ति को लेंगे तो अभी आपको, हमें लगता है कि आकुलता होगी। इसलिए अभी तो आप आचार्य अमृतचंद, आचार्य कुंद कुंदेव, जयचंद जी छावड़ा के इस भावार्थ का ही विचार करो। अब आचार्य कौन, जयसेन स्वामी ने जो इस गाथाओं के अर्थ किए हैं वो थोड़ा और गुणस्थान प्रमाण बहुत खोले हैं, इसको भी अपन शांति से समझें ताकि अपन ज्ञानियों के एक एक शब्द के अर्थों को कहाँ किस भूमिका में वो ले रहे हैं समझ करके अपने साथ न्याय कर सकें और सही अर्थ लगाकर अपने जीवन में उसका सही प्रयोजन समझ के अपनी भूमिका अनुसार अपन अपने जीवन में अज्ञानता का, अपने जीवन में विपरीतता का, अपने जीवन में कसायों का अभाव करके सही धर्मात्मा बन के और क्रम से गुणस्थानों की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपनी आत्मा का अपन हित करें, ऐसा जो है सभी ज्ञानियों का मंतव्य अभिप्राय रहता है। तो ये अपन को अभी इन दो गाथाओं का जो तात्पर्य वृत्ति में विशेष खुलासा किया है, इसको अपन विस्तार में है चूँकि, तो इसको अपन बाद में लेंगे, चूँकि आकुलता में समझ पाना असंभव है। अभी तो अपन यहीं इसको विराम देते हैं। चलिए, चलिए इस जगत में फिर भाग्य अज्ञान बस भ्रमते पशुवत सदा ही दुख सहे धनी धन्य है जीव जो जिन वचन सुन निज हित करी वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा दे।